हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। जिसमें नंबर सिस्टम के पार्ट 16 तक हो चुका था, ये पार्ट 17 है। पार्ट 16 तक आपने बहुत कुछ नया नया कुछ सीखा, ये पार्ट 17 है। चलिए पार्ट 17 में क्या सीखते हैं देखते हैं। क्या बताया है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। भाज्यता मतलब क्या होता है समझते हैं। मतलब कोई भी संख्या दिया गया है आपका, कोई भी संख्या, जैसे ये दिया गया है, ये संख्या दिया गया, ठीक है। आपको समझना है कि संख्या किससे विभाजित होगा। बिन भाग दिए, मतलब भाग जैसे भाग देंगे तो आप समझते हैं ना विभाजित कितना वर्ग में है। बिन भाग दिए कैसे समझेंगे कि संख्या विभाजित है कि नहीं, वही आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं रूल नंबर क्या बोलता है। पहला क्या बोल रहा है, 2 से विभाजित। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक क्या बोलता है पता है, पीछे से गिना जाता है। हम इस वीडियो में सब कुछ बताए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा भी बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। देखिए तो क्या बोला है, किसी संख्या इकाई अंक, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिना जाता है, ठीक है। पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख ऐसे गिना जाता है। तो ये बताइए, तो बोला इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। ये देखिए ये 2 से विभाजित होगा, क्यों? क्योंकि अंतिम 6 है। 6 मतलब ये मिल रहा है 6। कोई भी संख्या लिख दीजिए, ये भी 2 से विभाजित होगा। बिन भाग दे समझ गए। फिर देखिए ये भी संख्या 2 से विभाजित होगा क्योंकि अंतिम में 0 है। कोई भी संख्या, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये भी संख्या 2 से विभाजित होगा। अगर आगे 2 लिख देते हैं तो भी 2 से विभाजित होगा। अगर 4 लिख देते हैं तो भी पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। अगर 6 भी लिख देते हैं तो भी पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। आगे 8 भी लिख देते हैं तो भी पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं 3 से विभाजित। किसी भी संख्या के अंकों का कुल योग यदि किसी संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या बोल रहा है समझ रहे हैं। इसका मतलब समझिए, ये संख्या दिया हुआ है, अगर इसका योग 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या पूरा 3 से विभाजित होगा। जैसे देखिए योग कीजिए, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15, 6, 21, 29, 33, 33 आया, 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। 3 से अगर भाग देके देखिए ना तो कट जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है, 3 से विभाजित है देखना है तो देखिए 7, 4, 11, 2, 13, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिए जो भी ले रहे हैं लगभग कट ही जा रहा है। देखिए 4, 2, 6, 8, 14, 14, 7, 21, 27, ये भी 27 ही आ रहा है। ये 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका योग 3 से विभाजित हो रहा है, कोई भी संख्या का अगर योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे योग मान लेते हैं 17 किसी का, या किसी का योग 17 आ गया, ठीक है। जैसे कोई संख्या जैसे 8, 2, 10 हो गया, 13, 4, 17, जैसे ये संख्या रहा, ठीक है। तो देखिए 8, 4, 8, 2, 10, 4, 3, 17, 17 आ गया। ये संख्या 3 से विभाजित होगा तो वह 3 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा योग 3 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। जिसका योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा, ठीक है। समझ गए 3 से विभाजित। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर, 3 नंबर, 4 से विभाजित। किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिख देते हैं, ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं देखना है। तो बस आपको कुछ नहीं देकर देखना है, बस अंतिम का 2 अंक देखना है। अगर 2 अंक जो है ये दोनों मिला के अगर 4 से विभाजित है, 84 4 से विभाजित है भाई, 4 दूनी 8, 4 1 4, इसका 21 हो गया।
इसका मतलब अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा, यही नियम है। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिख देते हैं, ये पूरा 4 से विभाजित है तो अंतिम दो अंक विभाजित है, देखिए 42 है, 42 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 10 बटे 40 से होता है, 2 से बच जाता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से 4 से विभाजित नहीं होगा, समझ गए। जिसका अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा 4 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या कितना बड़ा संख्या में लिखा हुआ रहे, जैसे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लिख दिए, अगर दो अंक 4 से विभाजित नहीं है तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा, सशक्त 4 से विभाजित होगा नहीं। अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित है, समझ गए। एक बात और, जो भी लोग एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन का और रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पर एसएससी सीजीएल में मैथ में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और रीजनिंग में भी नए नए टॉपिक का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस वीडियो का चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 से विभाजन। 5 से विभाजन, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो ऊपर संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी संख्या लिख दीजिए, ये 5 से विभाजित है, एकदम 5 से विभाजित है भाई, क्योंकि अंतिम संख्या जो 5 है। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक मतलब अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तभी वो 5 से पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी संख्या लिख दीजिए, अंतिम 0 है, इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, कोई भी संख्या, अनगिनत संख्या, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, कितना लंबा संख्या हो जाए। अब देखिए, अब उससे भाग देंगे बहुत लंबा समय लगेगा। 5 से विभाजित है, एकदम 5 से विभाजित है क्योंकि अंतिम संख्या 0 है। इसका मतलब है कोई भी संख्या का अगर अंतिम संख्या 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, क्या बोला, 6 से विभाजित। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, ठीक है, तो वह संख्या 6 से विभाजित है। जैसे कोई भी संख्या लिख दीजिए, अगर ये संख्या पूरा संख्या अगर 2 से विभाजित है, 2 से अगर विभाजित होगा, ठीक है, तो ही वो संख्या 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित करने के लिए आपको 2 या 3 से विभाजित होना चाहिए। जो भी संख्या अगर 2 और 3 से दोनों से विभाजित है वह संख्या 6 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित का नियम बता दिए कि अंतिम संख्या 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 है ही। 3 से विभाजित करने का नियम क्या है, इसका योग बटे 3 कर देना है। ठीक है, अगर 6 से किसी भी संख्या को विभाजित करना है, अगर 6 से कोई भी संख्या विभाजित करना है तो वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, सिंपल कंडीशन है। कोई भी संख्या अगर हमको ये संख्या दिया हुआ है, ये देखना है कि 6 से विभाजित है, तो बस आपको देखना होगा कि जो संख्या है ये 2 से और 4 से, ये संख्या जो है 2 से और 3 से विभाजित है। अगर 2 और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। अगर ये संख्या देखना है कि 6 से विभाजित है तो बस ये संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित है, जिसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं 7 नंबर, क्या बोला, 7 से विभाजित। क्या बोला, यदि किसी संख्या के किसी भी संख्या के इकाई का दूना, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई अंक को छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। नहीं समझे, कोई बात ना समझाते हैं। देखिए, ये बोल रहा है, जैसे 343 ले लीजिए, 343 लीजिएगा, ये बोल रहा है कि अगर इस संख्या का इकाई अंक, ये वाला अंक का दूना मतलब दुगना, 3 का दुगना संख्या को छोड़कर, ये छोड़कर जो संख्या बचा, 6 को घटाने पर मतलब दुगना घटाने पर कितना घटाइए, देखिए 28। अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा, समझ गए। इसका ये 7 से विभाजित है ना, 7 चौका 28, इसका मतलब ये 343 भी 7 से विभाजित होगा। जैसे 49 लेते हैं, 49 है, तो क्या बोल रहा है, इकाई अंक का दूना 9 है तो उसका दूना कीजिए, 9 गुना 2 कितना हो गया, 18 हो गया। अब बोल रहा है कि जो 18 आया
अब 18 आया, अब 18 को करना होगा तो इस 2 अंक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, इकाई अंक को छोड़कर, तो इकाई अंक छोड़ दीजिए तो ये 4 ही बचे ना, तो 4 तो कभी घटेगा नहीं 18 से। मतलब ये तो आपको अंदाजा लगा लीजिए, 49 है तो आपको 7 गुना 7 करते 49 होता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या जैसे 343 गुना 7 कीजिए, कितना हो गया? 7 21 बाकी रहा 7 21 1 बाकी रहा 2। ठीक है, 7 28 जो 30 के 0 बाकी रहा 3, और 7 21 7 21 3 2401। अब 2401 से कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। जैसे 2401 है, ठीक है, 2401 में क्या बोला, इकाई अंक का दूना, इकाई अंक क्या 1 है, इसका दूना क्या 2 होगा, को छोड़कर बनी संख्या 7 से विभाजित है तो 240 है। कितना संख्या दुगना घटा दी 238 होगा। 238 अगर 7 से विभाजित है, देखिए कटाई 7 से है, 7 21 7 28 कट गया 34 में। इसका मतलब है अगर ये संख्या अंतिम का इकाई अंक का दूना, इकाई अंक का दूना जो संख्या है इसमें घटाना चाहिए 300 जो बचा हुआ, और घटाने पर जो संख्या आता है अगर वो 7 से विभाजित है वो संख्या 7 से विभाजित है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। इसका मतलब कोई भी संख्या लिख दीजिए, ये संख्या लिख दीजिए। अंतिम इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अंतिम 3 संख्या, 4 का नियम क्या था? अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से विभाजित बोल रहा है तो अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। अंतिम 3 संख्या क्या? 426 और 426 जो 8 से विभाजित है, देखिए 8 × 40, नहीं ये विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए। अब 8 से 3 संख्या 8 से विभाजित है, 8 का 8 8 × 40 कट गया 105 बार में। ठीक है, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से विभाजित है। अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे पूरा संख्या हो, अंतिम अगर 3 संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है, तो ये अगर विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, अगर नहीं विभाजित होता तो पूरा संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, समझ गया 8 के विभाजित का नियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 9। अब देखिए क्या हो रहा है, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित, ठीक है, 9 से विभाजित का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का कुल योग 9 से विभाजित होती है। आप देखे होंगे 3 का रूल का क्या था, कोई भी संख्या दिया हुआ रहता था का 9 3 से विभाजित करने के लिए क्या नियम था कि इसका योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब 9 से विभाजित करने का भी नियम आई है। ठीक है, कोई भी संख्या का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 7 और 13, 13 17, 17 3 23, 23 4 27, 27 35, 35 हो गया जोड़ से 9 से नहीं विभाजित है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। जिसका योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या 9 से विभाजित है तो बस देखना होगा कि जो 7 और 13, 63 20 24 26 26 32 32 हो गया, 9 से विभाजित है नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए? कुल 9 से विभाजित होने का क्या नियम है कि कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? 9 से विभाजित नहीं है इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित नहीं है। चलिए देखते हैं अगले नंबर पे, 10 से विभाज्य। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, मतलब 0 हो, तो वो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर ये पूरा संख्या 10 से विभाजित है, एकदम विभाजित है क्योंकि अंतिम संख्या 0 है। कोई भी संख्या का अगर अंतिम संख्या, किसी भी संख्या का अंतिम संख्या अगर 0 है तो वह 10 से विभाजित है। ठीक है, क्योंकि अंतिम 0 है। ठीक है, क्या मतलब है, किसी भी संख्या का अगर अंतिम संख्या 0 है, अंतिम में इकाई अंक बोला, इकाई अंक मतलब इधर से गिना जाता है इकाई दहाई होता है ना, इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में दिखा दी कि अंतिम संख्या अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगा।
किसी भी संख्या का अगर अंतिम संख्या 0 है तो वह 10 से विभाजित होगा। समझिए 10 से विभाजित नियम। अब आते हैं 11 से विभाजित नियम। क्या लिखा है? 11 से विभाजित का नियम, यदि उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 8 से 11 से विभाजित होगी। नहीं समझे? अब समझाते हैं। क्या बोल रहा है? सम और विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर, ठीक है, सम विषम। तो सम विषम क्या होता है सर, आप बताइए। जैसे कोई संख्या लिख दीजिए, संख्या लिख दिए और उसके ऊपर रैंकिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब बोल रहा है सम, तो एक बार बताइए सम क्या है? सम संख्या देखिए, जो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 4 6 8 होता है। तो 2 के स्थान पे क्या है? 2 के स्थान पे 8 है, ठीक है, फिर 4 फिर 6, मतलब जो सम संख्या का स्थान पे अंक होगा, ठीक है। सम का पीछे से गिनना है और सम का संख्या का स्थान देखना है। तो 2, फिर सम के 2 के स्थान पे 8 है, 4 के स्थान पे 2 है, 6 के स्थान पे 8 है, ठीक है। अब बोल रहा है विषम संख्या, विषम स्थानों, ठीक है, स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। अब विषम क्या है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। बोल रहा है इसका योग देखिए, 8 2 10 8 18 माइनस 4 6 10 14 24 माइनस 20। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर इन दोनों का अंतर 0 या 11 कोई भी संख्या होता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। समझ गए कि सम और विषम क्या होता है? सम संख्या मतलब जो सम के स्थान पे हो, ठीक है। अब विषम संख्या मतलब, सम संख्या मतलब जो सम के स्थान पे हो, और विषम संख्या मतलब जो विषम के स्थान पे हो। का योग हो गया, ये दोनों का योग कर दिए, का अंतर कर दिए, 0 या 11 हो तो 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। समझ गए 11 से विभाज्य का नियम। चलिए अब कुछ अलग इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, सीखे, ठीक है। अब 2 का सीखे, 3 का सीखे, 4 का सीखे, 5 का सीखे, 6 का सीखे, 7 का सीखे, 8 का सीखे, 9 का सीखे, 10 का सीखे, 11 का सीखे, ठीक है। विभाज्य का नियम इतना ही सीखा जाता है, ठीक है। अब सर 12 से आगे विभाज्य का नियम, तो यह देखिए जो 12 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगा। सर 88 से विभाज्य आ गया तो जो संख्या 11 और 8 से विभाजित होगा वो संख्या 88 से विभाजित होगा। सवाल पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम इससे जो एग्जाम सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, उसका हम रिपोर्ट प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। इसलिए हम रूल पहले सिखा दिया, प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का। जैसे कोई संख्या 26 से विभाजित, जैसे कोई संख्या 26 से विभाजित है, तो भाई 26 से विभाजित होने क्या नियम है? जो संख्या 2 और 13 से विभाजित होगा 26 से विभाजित होगा, ठीक है। सर 44 से कोई संख्या कैसे विभाजित करेंगे? जो संख्या 4 और 11 से विभाजित होगा वो संख्या 44 से विभाजित होगा, 4 और 11 से विभाजित होना चाहिए। कर सो कोई संख्या 77 से विभाजित बोल रहा है, तो जो संख्या 7 और 11 से विभाजित होगा वो 77 से विभाजित होगा। सवाल रहता है, कभी रहेगा 88 से विभाजित का नियम, कभी 44 से रहेगा, कभी 12 से रहेगा, कभी 77 से रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। समझ गए कि अगर 12 से विभाजित का नियम पूछा तो 3 और 4 होगा। 26 से विभाजित का नियम है 2 16, मतलब गुना का मतलब 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ गए? इतना आप समझ गए कि बेसिक में इतना से है। और आपको बता दिए कि 88 से विभाजित होगा तो 11 8 कीजिएगा, 44 होगा तो इतना कीजिएगा, अगर वो 12 रहेगा तो 3 और 4 कीजिएगा, ठीक है। 26 रहेगा 2 और 13 कीजिएगा, ऐसे हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।